और जो बरकत पाना चाहता था उसने सब कुछ छोड़ा। उसका भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कहता है अपने उस्ताद से, खुदाउन की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिधर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो फिर रहा, अपने आका अपने उस्ताद के साथ साथ चला। और 3 मरतबा उसके मुंह से निकला था, खुदाउन की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमने बाइबल मुकद्दस में से ये भी जाना कि जिसके साथ वो चल रहा था, फिर वो बोलता है कि मैं तेरे लिए फिर क्या करूं। तो वही शागिर्द कहता है कि तेरे रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और खुदावंद ने उसे दिया, खुदावंद ने उसे बरकतों से भरा। और इस शागिर्द ने कर दिखाया। और आज उसी का एक शागिर्द जो सब कुछ ये सब बातें एलिया को भी जानता होगा और अपने उस्ताद एलीशा को भी। यहां से अगला सिलसिला शुरू होता है। इस एलीशा का भी शागिर्द था। 20वीं आयत, दूसरा सिलसिला 3। लेकिन उस मर्द खुदा एलीशा के खादम हजाजी ने एक सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया, कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया, जो कुछ वो लाया था उसे ना लिया। सो खुदाउन की हया की कसम, उधर वो बोलता था, खुदाउन की हया की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए बंदा, ए भी शागिर्द था, किदा एलीशा दा, कहता है खुदाउन की हया की कसम, कुछ ना कुछ जरूर लवांगा। ये बाइबल च लिखा है, पढ़ूंगा मैं पे। कहता है खुदाउन की हया की कसम, उसके पीछे दौड़ूंगा। वो कहता है कि खुदाउन की हया की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक कहता कि मैं पीछे दौड़ांगा। किधर? माल पीछे दौड़ांगा। कहता दौड़ांगा किधर? जिधर माल है। इधर मगे ने दिल च कितना सोचे होना, वाह इन्हें मैं पीछे दौड़ूंगा। खुदाओं की हया की कसम, इन्हें किसी ने नहीं बोले, इन्हें अपने आप ना बोले, मैं पीछे दौड़ांगा। और कहता है खुदाओं की हया की कसम, उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ तो लूंगा। सो हजाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने ये देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ आ रहा है, तो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा खैर तो है? उसने कहा सब खैर है। मेरे मालिक ने तुझे ये कहने को भेजा है कि जब बंदा माल के पीछे दौड़दा ना, झूठ भी बोलता, जिधर झूठ कड़दा भी आ, कहानियां भी बनाता है। देखो ये कहानी की है। कहानी कह रहा है कि मेरे मालिक ने तुझे ये कहने को भेजा कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा एक कंतार चांदी दे दे। और सब कुछ देने तैयार। एक कहता चल थोड़ा तो मेरा माल दे देना, एक कंतार दे दे। झूठ बोल रहा है बंदा। एक कंतार चांदी दे दे, 2 जोड़े कपड़े दे दे। नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले। अब उसे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। किड्डे टोर ना चल, वाह पीछे माल आ रहा है, वाह दौड़ काम आ गई। किड्डा सोना हुण हो एदा
किड्डा सोहनी चाल होगी, पहले दौड़ में तो साह चढ़िया होगा और खुशी ना पड़ेगा कि वाह माल पीछे आ गया, माल लभ गया, चांदी लभ गई, कपड़े लभ गए, और वो आगे आगे चला और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया, घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत कर दिया। सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के जुग खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, हजाजी तू कहां से आ रहा है? कोई ना जाने कवे कि मैं रब तो चुप सकदा, तू किधर से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं गया ही नहीं। वाह, अपने आका से बोल रहा है, अपने उस्ताद से बोल रहा, मैं तो कितने गया ही नहीं, मैं तो इतनी सा, मैं तो कितने गया ही नहीं, मैं तो किसी जगह पे नहीं गया। लेकिन सुने अलीशा से क्या बोलता है, उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ से लौटा? क्या रुपए ले ले, पोशाक और जैतून के बागों, ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों को लेने का ये वक्त है? मेरा दिल उस वक्त कहां पे था? क्यों तू मुझे भूल गया? आज कितने हैं जो मसीह को भूलते हैं, तो जिसे आसमां पर छोड़ा अपने अपनों के लिए कुर्बान हो गया, शरीर को पर चढ़ा। और आज इसके लोग माल के पीछे दौड़ रहे, दुनियादारी के पीछे दौड़ रहे। वो खुदाओं में सरखरू होता है, और अलीशा खुदाओं की बरकत के लिए दौड़ा था, साथ साथ में चला था। मरिया होया भी उधर मुर्दे की हड्डियां टकराइया, मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया, आमीन। और ये दौलत के पीछे दौड़ा, अब कोड़ी हो गया, कोड़ से भर गया। ये था अलीशा का अपना शिगिर्द हिजाजी, और एक मसीह का अपना भी शिगिर्द था जिसकी जिंदगी में लालच आ गया। मसीह के साथ साथ रहने वाला ये भी शिगिर्द था। बाइबल कहती है मत्ती की इंजील 20वीं आयत 26वां बाब, जब शाम हुई तो वो 12 शिगिर्दों को साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदाओं क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। शिगिर्द 12 मौजूद हैं, यीशु मौजूद है, चर्च ये मौजूद है, आप मौजूद हैं। केड़ी केड़ी सोच बंदे दी हो सकती है, खुदा जानता है। उसने जवाब में उससे कहा कि मेरे साथ तबाक में जो हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रबी क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे, इस बंदे ਨੂੰ खुदाओं दी मेज से खा के भी अकल नहीं आई। यीशु दा शिगिर्द हिजाजी ने खुदा दे बड़े बड़े काम वेख के भी अकल नहीं आई। इधर ये रोटी भी तोड़ रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु ने रोटी ली, बरकत दी, देकर तोड़ी और शिगिर्दों को देकर कहा, खा लो, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए के गुनाहों की माफी के लिए
वास्ते बहाया जाता है। पाक शाकत में भी शामिल है, रोटी खाने में भी शामिल है, शीरा पीने में भी शामिल है। लेकिन इस शिगिर्द को अकल नहीं आई और यीशु को पकड़वा देता है। यीशु मसीह को यह पकड़वा देता है और उसका नतीजा क्या निकलता है? गत्समनी के बाग में उसे पकड़वा देता है। 27 बाब मत्ती की इंजील, जिसका पर अंजाम देखें, उधर अंजाम उसका कोर बना, इसका शिगिर्द का अंजाम क्या बना जिसको मसीह ने अपने लिए चुना था। और इधर हमारे लिए भी खुदा फरमाता कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया। क्या फायदा पछताने का? अब क्यों पछताएगा? वो पछताया और 30 रुपए सरदार काहिनों बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया, मैं बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। शागिर्द है ये, यीशु के साथ रोटी खाने वाला, यीशु के प्याले में शामिल होने वाला। मत कोई सोचे कि मैं चर्च में बड़ा ठीक, खुदा सब जानता है। दौलत के पीछे भागने वाला ये भी बंदा दौलत के पीछे भागा, 30 रुपए लेने के लिए यीशु को छोड़ा। उधर लीशा कहता, क्या मेरा दिल तेरे साथ उस वक्त ना था जब तू दौड़ रहा था? क्या ये वक्त था? ये भी तो यीशु को छोड़ के भागा। कादे वास्ते 30 रुपए लेने वास्ते, 30 दिनार लेने वास्ते दौड़ रहा। किधर दौड़ा? और फिर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? वे रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया, जाकर अपने आप को फांसी दे दी। शागिर्द है ये। क्या इसे मसीह के मौजूद भूल गया कि मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला, लाजों को अच्छा करने वाला, हमेशा जिंदगी का पैगाम देने वाला। इससे मसीह को 30 रुपए लालच करके बेच दिया। और बाइबल कहती है अपने को फांसी दी और सरदार काहिनों ने रुपए लेकर इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं जाना, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत और परदेशियों को दफन करने के लिए खरीदा। लावारसां दा कब्रस्तान बनाने वास्ते, खरीदने वास्ते उधर रुपये काम आ गए और उसे खेत में दफन किया गया। अपना सब कुछ होने के बाद लवारसां दी कब्रस्तान का पहला आगाज इस बंदे की कब्र दे नाल होया। यीशु दा शागिर्द ये फिर मत्तिया उसकी जगह मुकर्रर हुआ। आमीन आमीन। ये था हालात उस बंदे के जो यीशु को छोड़ के चला गया, और ये है हालात उस शागिर्द के जो लीशा को छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को खुद ही देख लेंगे।